नमस्कार दोस्तों, आप देख पा रहे हैं ग्रहों का प्रभाव विथ डॉक्टर एक्स ई। 13 मार्च 2023 को एक बहुत बड़ी ज्योतिषीय घटना घटित होने वाली है। मंगल का महापरिवर्तन शत्रु राशि में गोचर, लेकिन शनि से त्रिकोण पर 13 मार्च 2023 से 10 मई 2023। मार्स ट्रांजिट 2023। 13 मार्च को मंगल ग्रह वृषभ राशि से लौटकर 5 महीने बाद मिथुन राशि में वापस आ रहे हैं। मंगल ग्रह का मिथुन राशि में आना और शनि ग्रह के साथ नवम पंचम योग बनाना और इन्हीं सब के बीच सूर्य और गुरु का भी राशि परिवर्तन करना एक बड़ी ज्योतिषीय घटना मानी जा रही है। सुरक्षा में लगे हुए सैन्य बलों के कारक मंगल, मेडिकल सर्जरी, गेम्स और स्पोर्ट्स के कारक मंगल, टेक्निकल फील्ड, इंजीनियरिंग और फायर रिलेटेड एरियाज के कारक मंगल, साथ ही साथ विरोधकर्ता, शत्रुता और एक्सीडेंट्स के कारक मंगल 13 मार्च 2023 प्रातः 4 बजे राशि परिवर्तन करेंगे और अपने प्रबल शत्रु बुध की राशि मिथुन राशि में गोचर करेंगे। मिथुन राशि में मंगल बहुत अच्छा महसूस नहीं करते, लेकिन यहाँ इस गोचर की सबसे अच्छी बात यह है कि मंगल और शनि एक दूसरे से त्रिकोण पर होंगे और एक दूसरे को एक्टिवेट करेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि 10 मई तक मंगल और शनि त्रिकोण पर रहते हुए अपने अपने कार्यों से संबंधित फल आपको प्रदान करेंगे। तो मंगल के राशि परिवर्तन के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले यह समझेंगे कि मंगल क्या है, क्योंकि जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक मंगल के राशि परिवर्तन के प्रभाव को नहीं समझ पाएंगे। यह विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको मंगल के उपाय भी बताऊंगा। ज्योतिष शास्त्र में मंगल को सेनापति कहा गया है। मंगल व्यक्ति की ऊर्जा है, जोश है, जुनून है। मंगल है आपकी नेतृत्व क्षमता। मंगल है सेनापति और सेनापति को हारना पसंद नहीं होता है। ऐसे ही अगर मंगल आपकी कुंडली में बली हो तो कठिन से कठिन कार्य पूरा करेंगे, बड़े से बड़े चैलेंज को आप एक्सेप्ट कर लेंगे। मंगल के कारण व्यक्ति की नेतृत्व क्षमता प्रबल होती है और मंगल के प्रभाव से व्यक्ति आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पुलिस विभाग में उच्च पद धारण करते हैं। मंगल इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के भी कारक हैं और मेडिकल और सर्जरी के कारक हैं। मंगल के प्रभाव से ही आप अच्छे डॉक्टर, सर्जन और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उच्च प्रशासनिक पद प्राप्त कर पाते हैं। मंगल समय की पाबंदी और अनुशासन को शो करते हैं और मंगल के प्रभाव से व्यक्ति गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में देश दुनिया में नाम रोशन करते हैं। काल पुरुष कुंडली में मंगल प्रथम और अष्टम भाव के स्वामी हैं, यानी जो आपके स्वास्थ्य को दर्शाता है। मंगल को ब्लड का कारक माना गया है। शरीर में जो स्थान ब्लड का है वही स्थान 9 ग्रहों में मंगल का है। अष्टम भाव आकस्मिक दुर्घटनाओं, सर्जरी, दुख और कष्टों के कारण बनते हैं। अगर आपकी कुंडली में मंगल नीच राशि में है या कमजोर है या पीड़ित है तो आपके जीवन में एक्सीडेंट की प्रबलता को बढ़ा देते हैं। बिजली से खतरे बढ़ जाते हैं। ब्लड संबंधी रोगों का शिकार भी बना देते हैं। मंगल कुंडली के चौथे, 7वें, 8वें और 12वें भाव में हो तो मांगलिक दोष भी बनता है। मंगल दोष होने पर व्यक्ति का स्वभाव अत्यधिक गुस्सैल और चिड़चिड़ा हो जाता है। वैवाहिक सुख में कमी होती है और ससुराल पक्ष से संबंध खराब हो जाता है।
पत्नी संबंधों में कठिनाई आती है और जीवन में संघर्ष, शारीरिक क्षमताओं में कमी, अल्प आयु और कलह की स्थिति पैदा होती है। मंगल राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। 13 मार्च को मंगल का गोचर शत्रु राशि बुध की राशि में होगा। मंगल पूरे 5 माह के बाद राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। 13 मार्च को मंगल का गोचर शत्रु राशि बुध की राशि में होगा। हालांकि शत्रु राशि में गोचर करते हुए मंगल ज़्यादा सहज नहीं महसूस करते हैं, लेकिन मिथुन राशि में गोचर करते हुए मंगल जिन जिन नक्षत्रों से गुजरे हैं या गुजरेंगे वह है मृगशिरा नक्षत्र, आर्द्रा नक्षत्र और पुनर्वसु नक्षत्र। पहले मृगशिरा नक्षत्र के 2 चरणों में गोचर करेंगे। मृगशिरा मंगल का ही नक्षत्र है। इसके बाद आर्द्रा नक्षत्र में गोचर करेंगे। इसके बाद गुरु के नक्षत्र पुनर्वसु में गोचर करेंगे और दोनों ही अच्छा रहेगा। लेकिन जब राहु के नक्षत्र में गोचर करेंगे वहाँ पर थोड़ा आपको सावधान रहना होगा। और जब एक दूसरे से त्रिकोण पर होते हैं तो एक दूसरे को एक्टिवेट कर देते हैं और अपने से संबंधित पूरे फल प्रदान करते हैं। तो इसमें मंगल और शनि दोनों ही प्रभावी ढंग से अपना अपना फल प्रदान करने में सक्षम होंगे। अब आते हैं मंगल राशि का परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों आइए अब बात कर लेते हैं अलग अलग राशियों पर मंगल की राशि परिवर्तन का क्या असर पड़ेगा। वृषभ राशि पर मंगल के इस महापरिवर्तन का क्या असर पड़ेगा। दोस्तों वृषभ राशि के जातकों की पठन पाठन में रुचि रहेगी। किसी पुराने मित्र से पुनः संपर्क बन सकते हैं। नौकरी में शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। कारोबार में लाभ के अवसर मिल सकते हैं। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा के मनोभाव रहेंगे। दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी। धैर्यशीलता में कमी आ सकती है और जीवन साथी को स्वास्थ्य विकार हो सकते हैं। खर्चों की अधिकता रहेगी। नौकरी में किसी दूसरे स्थान पर जाने के योग बन सकते हैं। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल मजबूत स्थिति में रहे होंगे तब तो आप पर मंगल का कोई विशेष अशुभ प्रभाव नहीं पड़ा होगा। लेकिन जिनकी कुंडली में मंगल कमजोर स्थिति में रहे होंगे उन पर मंगल के इस गोचर का कोई ना कोई अशुभ प्रभाव जरूर पड़ा होगा। मंगल आपकी कुंडली में तीसरे भाव के और 10वें भाव के स्वामी हैं। देखिए तीसरे भाव में 1 लिखा है, 1 का मतलब मेष राशि, 10वें में 8 लिखा है, 8 का मतलब वृश्चिक राशि। मेष और वृश्चिक दोनों के स्वामी मंगल है, तो पराक्रम भाव और कर्म भाव दोनों के स्वामी मंगल जब पंचम भाव में गोचर करेंगे तो पंचम क्या होता है? पंचम भाव क्रिएटिविटी का होता है, पंचम भाव शिक्षा का होता है, पंचम भाव इनोवेशन का होता है। तो मंगल दशम के स्वामी, पराक्रम भाव के स्वामी, कार्य क्षेत्र में आप नई ऊर्जा के साथ नई शुरुआत करेंगे। अभी तक कार्यों में जो सुस्ती की स्थिति थी, कार्य स्लो हो रहे थे या कार्य शुरू नहीं कर पा रहे थे, अब आप नई ऊर्जा और नए उत्साह के साथ कार्यों को शुरू करेंगे। चूंकि मंगल की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ रही है और इसके स्वामी भी देवगुरु बृहस्पति हैं जो मंगल के परम मित्र हैं, तो आपको अपने कार्यों से लाभ भी होगा। इसमें नए नए आइडियाज़, नए नए इनोवेशन आपके मन में आएंगे और आप कोई नया स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, कोई नई नौकरी ज्वाइन कर सकते हैं, नया व्यापार व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। और जो कार्य आप पहले से ही कर रहे हैं, अगर अभी तक लाभ की स्थिति नहीं थी तो आपको अपने कार्य व्यवसाय से लाभ होना भी शुरू हो जाएगा। एक चीज़ और आपको समझना है कि मंगल की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है और तीसरा भाव संतान का भी होता है और शिक्षा का भी होता है, तो खर्च बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि 12वां भाव खर्चों का होता है। लेकिन यह जो खर्च है आपकी संतान की शिक्षा के लिए होगा, फिर आपकी संतान के जन्म पर खर्च करेंगे या संतान के विवाह पर या संतान की उच्च शिक्षा के लिए आप खर्चे करेंगे। अब आपकी जन्म कुंडली में मंगल मजबूत स्थिति में रहेंगे तो आप पर मंगल का कोई विशेष अशुभ प्रभाव नहीं पड़ा होगा। भले ही शुक्र की राशि में थे, लेकिन अगर आपकी कुंडली में मजबूत रहे होंगे तो कोई असर नहीं होगा। लेकिन जिनकी कुंडली में मंगल कमजोर स्थिति में रहेंगे, मंगल के इस गोचर का पूरे 2 महीने 13 जनवरी से 13 मार्च प्रभाव पड़ा होगा। मंगल आपके साहस और ऊर्जा को शो करते हैं,
लेकिन जब मंगल पीड़ित होते हैं तो व्यक्ति को कमजोर बना देते हैं। जब व्यक्ति अपने आप को कमजोर स्थिति में पाता है तो उसे क्रोध बहुत आता है। क्रोध के कारण झगड़े होते हैं, कोर्ट कचहरी की नौबत आ जाती है। मंगल कमजोर होते हैं तो आपके अंदर कार्य करने का उत्साह, कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की ऊर्जा कम हो जाती है। आपने कोई काम शुरू किया, पहले तो वह काम बिगड़ गया होगा या उस कार्य में इतनी विघ्न बाधाएं आई होंगी, इतना नुकसान हुआ होगा कि आपने उस काम को छोड़ ही दिया होगा। मंगल पंचम भाव में थे और मंगल की दृष्टि कुंडली में भी पड़े होंगे और ऊर्जा में कमी आई होगी। फाइनेंशियल क्राइसिस से आप गुजरे होंगे और साथ ही साथ कोर्ट कचहरी और अस्पताल के चक्कर भी आपको लगाना पड़ा होगा। कमजोर या पीड़ित मंगल के कारण परिवार में तनाव, दाम्पत्य सुख में कमी, अचानक से चोट चपेट एक्सीडेंट का हो जाना, हाई ब्लड प्रेशर, बार बार बुखार आना, गुर्दे में पथरी, इस तरह की चीज़ें और मंगल के कमजोर होने के कारण गर्भवती माताओं को विशेष कष्ट हुआ होगा। हालात सबके साथ ऐसा नहीं हुआ होगा, लेकिन जिनकी जन्म कुंडली में मंगल कमजोर रहे होंगे उनके साथ कुछ न कुछ अवश्य हुआ होगा। और अगर ऐसा हुआ हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि आपके साथियों को, आपके मित्रों को भी जानकारी हो सके। आइए 13 मार्च से 10 मई के गोचर के प्रभाव को समझते हैं। मंगल का गोचर कुंडली के छठे भाव में है। पराक्रम भाव में 3 चीजें ऐसी हैं जो आपके लिए पूरी तरह से आपके पक्ष में हैं। पहली बार शनि और मंगल एक दूसरे से त्रिकोण पर हैं, लेकिन शनि से पंचम पर हैं। शनि से पंचम में मंगल और मंगल से नवम पर हैं शनि। दोनों ही ग्रह एक दूसरे से जब त्रिकोण पर होंगे तो एक दूसरे को एक्टिवेट करेंगे। तो 13 मार्च से 10 मई तक के बीच में शनि भी अपना पूरा फल देंगे और मंगल भी अपना पूरा फल देंगे। पहली बार गुरु का गोचर 21 अप्रैल को चतुर्थ भाव में आ जाएगा और मंगल छठे भाव में। मंगल की चौथी दृष्टि पड़ेगी भाग्य भाव पर। 21 अप्रैल तक तीसरे भाव में रहेंगे। भाग्य भाव पूरी तरह से आपका सपोर्ट करेगा, क्योंकि ग्रहों का सिद्धांत है कि जब कोई भी एक भाव को प्रभावित करे उस भाव से संबंधित फल मिलते हैं। इसके बाद तीसरा जो महत्वपूर्ण योग बन रहा है, मंगल की सप्तम दृष्टि, और 21 अप्रैल को आ जाएंगे चतुर्थ भाव में गुरु की दृष्टि में। यहां भी आपको सुफल मिलेंगे। नवम भाव में शनि सुफल देंगे। ज्योतिष शास्त्र का सिद्धांत है कि जब कोई भी दो ग्रह किसी एक भाव को प्रभावित करें तो उस भाव से संबंधित फल मिलते हैं। इसके बाद तीसरी जो महत्वपूर्ण योग बन रहा है, मंगल की सप्तम दृष्टि भाव में और गुरु 21 अप्रैल को आ जाएंगे चतुर्थ भाव में। गुरु की नवम दृष्टि भाव पर यहां भी आपको 12वें भाव के सभी सुख फल मिलेंगे, नवम भाव के सभी सुख मिलेंगे। जब शनि मंगल एक दूसरे को एक्टिवेट करेंगे तो चूंकि मंगल के छठे भाव में है, लेकिन छठे भाव में मंगल बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं और इस समय शत्रुओं को पराजित करेंगे। मंगल के प्रभाव से आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा। ऐसे जातक फिजिकली स्ट्रांग होते हैं जिनकी कुंडली के छठे भाव में मंगल हो। साहस गजब का होता है, किसी भी मैटर में डिसीजन लेने में देर नहीं करते। मंगल आपको दूसरों की हेल्प करना सिखाएगा। अपनी स्ट्रांग पर्सनालिटी, आकर्षक व्यक्तित्व के बल पर आप अपने कार्य पूरे ही नहीं करेंगे बल्कि दूसरों की भी हेल्प करेंगे। अब एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब मंगल शनि ग्रह के साथ जाता है, उस ग्रह से संबंधित क्षेत्रों में कार्य सिद्ध होते हैं। मंगल छठा भाव नौकरी का है। मंगल और शनि दोनों के प्रभाव से अगर आप सरकारी जॉब की तलाश में हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पर आपको सफलता मिलने का पूरा चांस है। 10 मई तक मंगल से संबंधित क्षेत्रों में नौकरी चाहते हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में विदेश जाना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा है, आपके लिए बहुत बड़ी हेल्प करने वाला है। कोई भी बीमारी टच नहीं कर सकती और आपकी कुंडली में मंगल बहुत अच्छी स्थिति में है। ननिहाल पक्ष से आपके रिश्ते मजबूत होंगे। मामा, नाना, मौसी से सहयोग मिलेगा और धन का भी लाभ होगा।
आपको देखना है कि मंगल एक्टिव है, 11वें भाव के स्वामी हैं। जो लोग भूमि से संबंधित, भवन से संबंधित, निर्माण से संबंधित, कंस्ट्रक्शन, बिल्डर है, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर, हर क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति होगी। यहाँ पर गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है, खर्चे तो बढ़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। विदेशी व्यापार के रूप में होंगे, समस्याएं समाप्त होंगी, कोर्ट कचहरी अस्पताल के चक्कर खत्म होंगे और विदेशों से आपको धन का लाभ होगा। हायर एजुकेशन के लिए आप कहीं भी जा सकते हैं, जो कि गुरु ज्ञान के कारक हैं और बुध भाव के स्वामी हैं। गुरु की दृष्टि और मंगल की दृष्टि यहाँ पड़ेगी। ज्योतिष शास्त्र में मंगल को सेनापति कहा गया है, सूर्य को राजा कहा गया है और देवगुरु बृहस्पति को महामंत्री कहा गया है। यहाँ गुरु, सूर्य और मंगल, राजा, महामंत्री और सेनापति तीनों का अद्भुत संयोजन बन रहा है। सूर्य आत्मा है, बल है, आपका आत्मविश्वास है, आपका आत्मसम्मान है और मंगल ऊर्जा है, आपकी क्षमता है और गुरु हैं ज्ञान। तो दोस्तों, आप मंगल को कैसे एक्टिवेट करें, मंगल को कैसे आप प्रसन्न करें, मंगल के उपाय क्या हैं? तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि मंगल के उपाय क्या हैं। मंगल का सबसे बड़ा उपाय है बजरंग बली की उपासना करना। आप बजरंग बली की उपासना कीजिए, बजरंग बली के मंदिर में जाइए, उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए, साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। मंगलवार के दिन अगर आप व्रत रख सकें, स्नान करके जल में लाल चंदन या लाल पुष्प डालकर स्नान करें। स्नान करने के बाद लाल रंग के वस्त्र धारण करें। अगर नहीं कर सकते हैं तो लाल रंग के वस्त्र धारण नहीं कर सकते हैं तो कम से कम एक रूमाल लाल रंग की एक रूमाल अपनी जेब में जरूर रखें। मंगलवार के दिन मंदिर में जाएं, बजरंग बली को लड्डू का भोग लगाएं और गरीबों में बांट दें। घर के दक्षिण पश्चिम दीवार पर उड़ते हुए हनुमान जी का चित्र लगाएं। साथ ही साथ गरीबों में लाल वस्त्र, मसूर दाल, लाल चंदन, मिठाई, लड्डू बांटें। मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं। बहते हुए जल में लाल पुष्प, तिल या गुड़ प्रवाहित करें और जेब में एक तांबे का सिक्का रखें। साथ ही साथ अगर आप मंगल के उपाय कर लेते हैं तो राहु भी नियंत्रित हो जाएंगे और शनि भी नियंत्रित हो जाएंगे, क्योंकि बजरंग बली की उपासना करने से राहु, मंगल और शनि देव तीनों का ही उपाय हो जाता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस प्रकार से आप जो है मंगल के इस महापरिवर्तन का लाभ ले सकते हैं। कोई भी ग्रह हो, कोई भी राशि हो, अगर आप उचित उपाय कर लेते हैं तो आप ग्रहों के प्रकोप से, कुंडली दोष से, राशि परिवर्तन से, इनके कुप्रभाव से आप बच सकते हैं। तो दोस्तों, कैसे लगी हमारी वीडियो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा, दूसरे मित्रों को शेयर भी कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं लगातार इसी प्रकार से आपको सचेत करता रहूँगा ग्रहों, नक्षत्रों, आपकी राशि, आपकी कुंडली, दोष के बारे में, अच्छे परिणाम के बारे में। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।